भगवते वासुदेवाय। ओं श्री परमात्मने नमः। ओं ज्ञेयं जतत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सतन्नासदुच्यते। जहा जानिबार योग्य तथा जहा जानी मनुष्य परमानंद को प्राप्त हुए ताहा मु भल रूपे बुझाई देबी। सेई अनादि परम ब्रह्म को सत बोली कहा जाई पारिबो नाही कि असत बोली कहा जाए नाही। जहा वर्णना करने को भगवान प्रतिज्ञा करिसंती सेई ज्ञेयम पदटी एठारे कहार वाचक। एठारे ज्ञेयम पदटी सचितानंद घन निर्गुण ओ सगुण ब्रह्मर वाचक। कारण यही प्रकरण रे स्वयं भगवान ही ताहांकु निर्गुण ओ गुणमानंकर भोक्ता बोली कहिसंती। से ज्ञेय वस्तु को जानिले जो अमृत प्राप्त हुए से अमृतटी कौन? अमृत पदटी एठारे परमानंद स्वरूप परमात्मांकर वाचक। कहबार अभिप्राय होउची से ज्ञेय परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान लाभ कले मनुष्य चिरकाल पाई जन्म मरण रूपी संसार बंधन मुक्त होई परमानंद स्वरूप परमा ब्रह्म को पाई जाए। या को ही परम गति और परम पद प्राप्ति मध्य बोला जाए। अनादिमत पदटीर अभिप्राय कौन? यही अध्याय 19 श्लोक भगवान प्रकृति और जीवात्मा को अनादि बोली कहिसंती। यही दुईंकर स्वामी होइथिबारु परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को अनादिमत अर्थात अनादि कहिसंती। परम विशेषण सहित ब्रह्म पदटीर अर्थ कौन? से ज्ञेय तत्व ही निर्गुण निराकार सचितानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा। यह बुझाई देवा उद्देश्य एठारे परम विशेषण सहित ब्रह्म पद प्रयोग करा जाइछि। ब्रह्म पद वेद ब्रह्मा और प्रकृतिर मध्य वाचक होई पारे। अतएव ज्ञेय तत्वर स्वरूप यही सबु ठारू विलक्षण बोली दर्शाई देवा पाई ब्रह्म पद सहित परम विशेषण प्रयोग करा जाइछि। सेई परम ब्रह्म परमात्मा को सत किंबा असत बोली कहा जाई न पारिबो काहेकि? जा प्रमाण द्वारा सिद्ध करा जाए ताहाकु सत कहा जाए। स्वतः प्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा को कौनसी प्रणाम द्वारा सिद्ध करा जाई पारिबो नाही। कारण परमात्मा द्वारा ही सबु सिद्ध हुए। कौनसी प्रमाण परमात्मा पर्यंत पहुँच पारे नाही। श्रुति भी कहिसंती जे समस्त को जानती तांको जानी हेबो किपरि? प्रमाण द्वारा जानी हेउथिबा वस्तुमानंक ठारू से अत्यंत विलक्षण अटंती। तेणु परमात्मा को सत कहा जाई पारिबो नाही। पुणी जो वस्तुर वास्तव रे अस्तित्व न थाए ताहाको असत कहा जाए। किंतु परम ब्रह्म परमात्मा अस्तित्व नाही बोली कहिबा ठीक नुहे। से अवश्य अछंती बरं से अछंती बोली ही अन्य सबु वस्तुर अस्तित्व सिद्ध हुए। तेणु तांको असत भी कहा जाई पारिबो नाही। तेणु परमात्मा सत और असत उभयर अतीत। नवम अध्याय 19 श्लोक तो भगवान कहिसंती मु सत अटे असत भी अटे। अथच एठारे ज्ञेय परमात्मा को सत कहा जाई पारिबो नाही कि असत कहा जाई पारिबो नाही बोली कहा जाइछि। यही परस्पर विरोध रे समाधान कौन? वस्तु तो एठारे कौनसी विरोध ही नहीं। कारण जो ठारे परमात्मा स्वरूप को
ବିଧି ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ସେଠାରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଷେଧ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଏପରି ନୁହନ୍ତି କି ସେପରି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ବିଧି ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ ମୁଁ ସତ୍ ବି ଅଟେ ଅସତ୍ ବି ଅଟେ ବୋଲି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଉଚିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବାଣୀର ଅତୀତ ତାଙ୍କୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ବସିଲେ ତା ବିଧି ମୁଖରେ ନା ନିଷେଧ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି କୁହାଯାଏ କେବଳ ଶାଖା ଚନ୍ଦ୍ରନ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି ବି କହିଛନ୍ତି ଯତୋ ବାଚୋ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନସା ସହ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ମନ ସହିତ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଫେରିଆସେ। ଏହି ବିଷୟଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେବା ଲାଗି ଭଗବାନ ଏଠାରେ ନିଷେଧ ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସତ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଅସତ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ମନ ବାଣୀର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାହାର ଯାହା କିଛି ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ତାହା ତାହାର ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞେୟ ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଭଗବାନ ତାହା ଏପରି ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଜ୍ଞେୟ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗହନ। ତେଣୁ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବବ୍ୟାପକତ୍ୱ ଆଦି ଲକ୍ଷଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ।